नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले का बदला भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये बदला लिया गया है और इस बदले के बाद से देश में जश्न का माहौल है और एक के बाद एक बड़े बड़े देशों का समर्थन पीएम मोदी को मिल रहा है। अमेरिका ने खुल के समर्थन कर दिया है, रूस की तरफ से भी बयान सामने आ गया है और ब्रिटेन ने भी इस जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया है। एक के बाद एक बड़े बड़े देश पीएम मोदी का खुलकर साथ दे रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अमेरिका पहले भी साथ था, अब भी साथ है। पाकिस्तान कैसे अलग हो गया? देखिए, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, रूस, सब देशों से लगातार उनके ओपिनियंस आ रहे हैं। मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आई है और इतनी बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान में दहशत फैला हुआ है कि हाफिज सईद का बेटा मारा गया। तना सईद वो वहां पे घायल हुआ है और ये जो जानकारी आ रही है कि वो जिंदा है या मर गया है, क्योंकि जो लश्कर के जो हेडक्वार्टर को मिसाइल से उड़ाया गया उस वक्त वो अंदर था। हाफिज सईद को तो 3 दिन पहले वहां से उठा ले जाया गया, लेकिन ये खबर आ रही है कि वो उसमें, और ये कंफर्मेशन इसका कुछ घंटों में अभी होगा, क्योंकि वो ये तो छिपाया नहीं जा सकता है। लेकिन बात ट्रंप साहब की करें तो ये ऐसा हुआ कि रात में जब एक्शन हो रहा था उसी दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो उनसे पूछा गया कि भाई अभी भी खबर आई है, तो उन्होंने कहा कि जस्ट कि अभी हम ओवल ऑफिस से बाहर निकल ही रहे थे, आई गॉट टू नो कि भाई हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जो है चढ़ाई कर दी है, मिसाइल मार दिया है। तो उसके ऊपर जो उन्होंने राय दिया, अपना वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा इट्स अ शेम। बहुत सारे लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पहलगाम के अंदर हुआ वो बहुत ही खराब है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वी जस्ट हर्ड अबाउट इट एज वी वर वॉकिंग इन द डोर्स ऑफ द ओवल। जस्ट हर्ड अबाउट इट, आई गेस पीपल न्यू समथिंग वॉज गोइंग टू हैपन बेस्ड ऑन अ लिटिल बिट ऑफ देयर पास्ट। मतलब उन्होंने कहा कि हमको एक तरीके से मालूम था मोदी रुकने वाले नहीं है। हमारी बातचीत हो गई, सारा कुछ हो गया, ये हमको लग रहा था कि कुछ ना कुछ आजकल में होगा। लेकिन अब उन्होंने जो अगला सेंटेंस कहा वो पाकिस्तानियों के लिए माइग्रेन देगा, सिर में दर्द करेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, वी वांट कि भाई ये जो टेंशन जो है बहुत जल्द खत्म हो जाए। मतलब अब अमेरिका हो, पुतिन हो, अभी पुतिन के पास ही गए थे दौड़ते हुए, रोते हुए कि जरा मोदी जी को समझाइए कि इस पे हम जांच करेंगे। भाई जांच तो होगी बाद में, पहले जो तुमने सिंदूर मिटाए हैं उसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। तो पुतिन साहब रूस की तरफ से भी आ गया है कि भाई सेल्फ डिफेंस में किया गया, ये बहुत ही रिस्ट्रेन किया हुआ एक ऑपरेशन है। और फ्रांस की तरफ से, लेकिन इजराइल के तरफ से क्या कहा गया? जो इजराइल के जो रेवन अजार जो हिंदुस्तान में एम्बेसडर हैं, उन्होंने इजराइल की तरफ से बताया कि इजराइल सपोर्ट्स इंडियाज राइट फॉर सेल्फ डिफेंस। ये सारे लोग यही बात को कह रहे हैं कि ये रिटेलिएट करने का अधिकार है। इतने दिनों से जो इंतजार हो रहा था, यहाँ बहुत लोगों के पेट में जो दर्द हो रहा था कि कब हमला करोगे, कब हमला करोगे, तो ये जो वर्ल्ड ओपिनियन जो प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर साहब ने भारत के प्रति बोला, उसका ये नतीजा है कि हमला हमने घुस के किया, घुस के मारा, उसकी सॉवरेंटी को नकारा, उस जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको भी क्रॉस किया। ये पीओके में नहीं, ये पाकिस्तान, बहावलपुर जो है पीओके में नहीं है, वो बाकायदा पाकिस्तान के अंदर है। इवन जो लाहौर के पास जो इनका जैसे मोहम्मद और बाकी लोगों का जो हेडक्वार्टर है, ये मेन लैंड पाकिस्तान के अंदर है, वहां जाकर के हमने हिट किया है। तो इजराइल ये कह रहा है कि टेररिस्ट शुड नो देयर इज नो प्लेस टू हाइड फ्रॉम देयर हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट द इनोसेंट। ये
ग्लोबल ओपिनियन है कि तुम कहीं भी, तुम चूहे कहीं भी छिपे रहोगे, अब तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। तो एक बहुत बड़ी जीत, मिलिट्रली भी, डिप्लोमेटिकली भी, और अब इंतजार हो रहा है कि पाकिस्तान की गिदड़ भपकियां जो 4 दिन से ये डींगे हाँक रहे थे कि एक बार हमला करो, हम न्यूक्लियर मार देंगे, तो अब पूरी दुनिया जो है उसको जोकर की तरह देख रही है, पाकिस्तान को और उसके नेताओं को, कि अब तुम क्या करोगे। अब हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर से भी, राजीव सर से भी बातचीत करेंगे। सर, जयशंकर की कूटनीति नो डाउट रंग लाई है, लेकिन पहले हमला करने के पहले जिस तरह से अलग अलग देशों से बातचीत की गई, सबने समर्थन किया, अब समय बदल गया है क्योंकि अब हमने बदला पूरा ले लिया है। ऐसे में रिएक्शन आना, भारत के साथ खड़ा होना, ये भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, भारत की उपलब्धि तो इसी से बताई जा सकती है कि पाकिस्तान अब तक चुप है। ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, वहां की स्थितियां देख रहा है कि अब आगे क्या करेंगे। वो जिन जिन देशों के साथ बातचीत किया, सबसे पहले अपडेट उसने अमेरिका के साथ किया। अब अमेरिका को बताया कि देखिए, इस बार तो भारत ने जो किया है वो हमें शर्मसार कर दिया। अभी तक पीओके पर ही ऑपरेशंस होते थे, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे भारत अपना हिस्सा समझता था, और वहां भारत का यह हिस्सा है, तो वहां टेरर कैंप के खिलाफ जितने स्ट्राइक हुए वो सब भारत ने अपने ही क्षेत्र में किया। लेकिन इस बार स्थितियां बदल गई है। अब इसने तो पंजाब में भी घुसपैठ कर ली। ये बहावलपुर, सियालकोट, ये पंजाब का है। 4 ठिकाने ऐसे हैं जो पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान के अंदर है, और वो जो ठिकानों पर स्ट्राइक किया गया है, 5 पीओके में, 4 पंजाब में। तो इसका मतलब है कि भारत के जद में केवल पीओके नहीं है, बल्कि लाहौर भी है, भारत के जद में कराची भी है, भारत के जद में इस्लामाबाद भी है। और अमेरिका की तरफ से यही कहा गया कि देखो, अभी चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, ऑपरेशन पाकिस्तान चलाना अभी बाकी है। अगर किसी तरह की हरकत की, अगर एक भी जेट तुम्हारा एलओसी क्रॉस किया, भारत की सीमा की तरफ दिखा, तो उसके बाद वो टारगेट जो फिक्स है मिसाइलों का, वो इस्लामाबाद पर हो सकता है, कराची पर हो सकता है, लाहौर पर हो सकता है, क्योंकि बहावलपुर से लाहौर ज्यादा दूर नहीं है। यानी कि पहले से ये जो 9 टारगेट फिक्स किए गए, केवल मिसाइलें 9 टारगेट पर फिक्स नहीं है, बल्कि टारगेट 20 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, ये किसी को पता नहीं है। और भारत जिस अंदाज में है, उसमें तो ये रोक पाना मुश्किल है। दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, हर बड़े बड़े देशों का साथ मिल रहा है। लेकिन चाइना का भी इस पूरे अटैक के बाद बयान सामने आया है। वो कह रहा है कि ये बड़ा अफसोसजनक है। देखिए, चाइना अफसोस जताएगा। चाइना अफसोस जताने से ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। अगर आपके सबसे बड़े सहयोगी केवल अफसोस जता रहा है, समर्थन नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि दुनिया में कोई तुम्हें सहयोग देने वाला नहीं है। क्योंकि चाइना ये बता सकता है कि किसी दूसरे के टेरिटरी में जाकर हमला करना ये सही नहीं है, अफसोसजनक है। लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को जंग का ऐलान कर देना चाहिए, इसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, फिर से कार्रवाई करनी चाहिए। यही दिखाता है कि इस बार चीन किस मोड़ पर खड़ा है। क्योंकि जब सिक्योरिटी काउंसिल में बात हुई, तभी भी चीन सीधे तौर पर विरोध कर सकता था, अब तक विरोध करता रहा। यहां तक कि ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में शामिल करने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों का विरोध कर देता था चीन। यहां तक कि पाकिस्तान को आईएमएफ में भी ये हमेशा सहयोग करते रहा। तो ऐसी स्थिति में जब सिक्योरिटी काउंसिल में चीन चुपचाप बैठकर देखता रहा, उसी समय लग गया कि भारत की कूटनीति के जाल में अभी चीन भी फंसा हुआ है। उसे लग रहा है कि एक तरफ तो जो ट्रंप हैं मुंह बाए खड़े हैं, पूरी हमारी इकोनॉमी धाराशायी हो रही है, ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़ दिया है, अभी सबसे ज्यादा नजर भारत पर है। और अगर ट्रंप यानी कि अमेरिका में हमारा सामान बंद हुआ तो भारत का मार्केट थोड़ा खुलेगा, तो कम से कम थोड़े से जो नुकसान है वो कम होंगे। लेकिन इस बीच अगर भारत के खिलाफ छिड़ गए तो उसके बाद हम सीधे मिलिट्री एक्शन तो ले नहीं सकते। तो जो व्यापार चल रहे हैं, अगर पाकिस्तान की तरह टोटल बैन हो गया तो पाकिस्तान और भारत के बीच तो ट्रेड भारत के पक्ष में है, भारत और चीन के बीच चीन के पक्ष में है, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये पूरी दुनिया
अभी जिस मोड़ पर खड़ी है वहां पर सबको दिखता है इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसलिए अगर हम फ्रांस के राफेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया फ्रांस को मिल रहा है, आगे भी डील हमने 63,000 करोड़ की। उसी तरीके से अगर हम जो मिसाइल का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें वारहेड तक लगा हुआ है, जिसमें ब्रिटेन के योगदान है, जिसमें अमेरिका की भूमिका है, जो इंटरसेप्टर मिसाइल हम खरीद रहे हैं रूस से, ये सारे निगाह लगा के बैठे हुए हैं भारत और हमला कर ले, उसके बाद और कम से कम 2-4 लाख करोड़ रुपए की डील हो जाएगी। पाकिस्तान की औकात तो आटा दाल खरीदने की नहीं है, वो मिसाइल क्या खरीदेगा। तो इसलिए अभी सारे भारत के साथ हैं और पाकिस्तान सुगबुगा रहा है कि अगर थोड़ी सी भी कोई हरकत की तो आगे इस्लामाबाद लाहौर कहीं खत्म ना हो जाए। इसलिए इतने घंटों के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हार्ड प्रतिक्रिया नहीं आई है। सर, अपडेट के लिए आगे भी आपसे जुड़ेंगे। जाते जाते एक रिएक्शन मनीष सर से भी लेना चाहेंगे, क्योंकि चाइना का रिएक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। चाइना अफसोस जता रहा है, क्या लगता है पाकिस्तान का साथ देगा या वो दुश्मन बन जाएगा? देखिए, अगर साथ देना होता तो अभी तक एक बहुत ही कंडेम करने वाला स्टेटमेंट आ गया होता। अगर उनको पाकिस्तान के साथ खुले रूप से सामने आना होता तो सिक्योरिटी काउंसिल में वो अपनी बातें कह चुका होता। तो वो तो पाकिस्तान न घर का रहा न घाट का रहा। वो कहते ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही हाल पाकिस्तान का हो गया है। और क्या कर रहा है पाकिस्तान? अभी सोशल मीडिया के अंदर वो तमाशा कर रहे हैं कि हमने इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अभी सिर्फ पाकिस्तानी वो फेक न्यूज़ फैलाने के चक्कर में फंसे हुए हैं। मुझे लगता है कि आज जो चीज़ें हुई है, हमने एक, जिसको कह सकते हैं कि एक हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते में एक ऐसे मोड़ पे हमने ला करके खड़ा कर दिया है कि अब से पाकिस्तान जो बातचीत में जो डींगे हाँकता था उसके लायक भी नहीं बचा। सर, अपडेट के लिए, और सच्चाई यही है कि पाकिस्तान खुद भी नहीं चाहेगा कि वो ये बताए पूरी दुनिया को कि किस तरह से उसको भारी नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि तीनों सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशन ने ये तबाही मचाई है, ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया है। और बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है और भारत के साथ एक के बाद एक बड़े बड़े देशों का समर्थन उसे मिल रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।